क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान सवाल। वकील वजारत दिफा ने कहा 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्जाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आपका सारा इन्हिसार एफबी अली केस पर है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा इस पहलू को मद्देनजर रखें कि एफबी अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्हें हटाने की कोशिश में एफबी अली केस बना था। मार्शल लॉ उस वक्त खत्म हुआ जब आइन बना था। ख्वाजा हारिस बोले ये बात ठीक है, लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी का नफाज का जिक्र मौजूद नहीं। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी की बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। बानी पीटीआई की अहलिया ने तोशाखाना केस 2 में बरियत के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। एटीसी लाहौर ने 9 मई के मुकदमात में 104 मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। मुल्जिमान में उमर अयूब, फवाद चौधरी, असद उमर, अलीमा खानम, अजमा खान शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। ज़राए का कहना है विफाकी इदारों में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा के मातहत करने और नॉर्कोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना ईसीसी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सिपा सलार ने कहा फितना खारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस फितने के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। आर्मी चीफ की सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक। पाकिस्तान जून तक पाना बॉन्ड जारी करने का ख्वाहां है। मुल्क के मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। चीनी सरमायाकारों से 200 से $250 मिलियन इकट्ठा करना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा CPEC 2 में बरामदी सनद को तरजीह देकर कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। आइंदा महीनों में क्रेडिट रेटिंग को सिंगल B में बदलने के लिए पुरअज़्म है। तल से कुरम के लिए अशिया खुरनोश और अद्वियात ले जाने वाला दूसरा काफिला आज रवाना किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 45 माल बरदार गाड़ियां रवाना होंगी। ज़िलाई इंतजामिया का कहना है क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना होगा। लोअर कुरम मंदूरी के मकाम पर धरना जारी है। गुज़श्ता रोज जिरगे के फैसले पर अमल करते हुए बालिश खेल और खारकले में एक एक बनकर मिसमार कर दिया गया। स्वात के इलाके सैदो शरीफ में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। लकी मरवा तितरखेल बाईपास पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका और कमेटी मुशरान ने कारगिल चौक पर टायर जलाकर एहतजाज शुरू कर दिया। ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। 4 साल पहले के मुकाबले में आज अमरीका दुनिया भर में मुकाबला जीत रहा है। अमरीका मजबूत और हमारे मुखालिफिन और हरीफ कमजोर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का आखिरी फॉरेन पॉलिसी खिताब। कहा हमने चीन का मुकाबला करने के लिए नई शराकत दारियां कायम की। रूसी जाहिरियत के खिलाफ यूक्रेन की मदद। हमास के हमले नाकाम बनाए। हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए इसराइल की मदद की। मुल्क भर में सर्दी का जोर बरकरार। बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। कराची में भी ठंडी हवाएं। नवाबशाह में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। 10 अफराद जख्मी। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्जिमान गुज़श्ता रोज अदालत में पेश नहीं हुए। तोशाखाना केस में भी उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया। मुकदमात को तूल देने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। बानी पीटीआई ने अरबों रुपए माफ किए, काबीना के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। तलाल चौधरी ने कहा बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड वापस किए, लेकिन रास्ते में ही डकैती पड़ गई। फैसला आज हो या कल, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे, मौसूफ अपने सेल से कमरे अदालत में ही ना पहुंच सके। सजा होगी, गारंटीड सजा होगी। ये मैंने कल तो नहीं कहा, ये मैंने 2.5 साल पहले भी नहीं कहा, मैंने 3.5 साल पहले कैबिनेट में, आपको याद होगा, मैंने कैबिनेट में कहा। ये इतने लोगों को रिहाई क्यों मिल गई 9 मई वालों को? भाई अगर तो मेरिट पे किसी के टाइम हो गया था पूरा, कोई इनोसेंट है तो क्या जो इनोसेंट होगा उसको भी रगड़ देंगे, जो नहीं इनोसेंट होगा उसको भी रगड़ देंगे? ये तो नहीं है ना। अगर इंसाफ हो रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इंसाफ हो रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के बावजूद लोगों को बरी किया गया तो तारीफ करनी चाहिए। 190 बिलियन पाउंड 9 मई 26 नवंबर के केसेस हकीकत में मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है, सजा तो मिलेगी। सेनेटर फैसल वादा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ के जाती तौर पर ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं। SIFC को आर्मी चीफ लीड कर रहे हैं, जो बेहतरीन काम कर रही है। हुकूमत कुछ क्रेडिट ले रही है तो लेने दे, उसमें गलत क्या है। 2025 में पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरियां होंगी। पाकिस्तान के लिए टेक ऑफ का साल होगा। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात बिल्कुल शुरू होंगे, लेकिन 20 जनवरी के बाद होंगे। जुडिशल कमीशन का क़याम मुमकिन नहीं, क्योंकि हुकूमत 2014 के धरनों पर चली जाएगी। पाकिस्तान के दीगर सूबे सिंध की कामयाबी को फॉलो कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत से मुताल्लिक़ इनकलाबी इक़दाम कर रही है। आलमी सतह पर सिंध की कामयाबियों को तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन बच्चों की अमवात पर सिंध के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का सिविल अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिंध में ज़िले सतह पर चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सेंटर खोले गए हैं। ख्वाहिश है कि हर ज़िले में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सहूलत दें। सिंध का NICVD पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। बिलावल भुट्टो ने टेली मेडिसिन कंट्रोल रूम का दौरा किया, फोन और वीडियो सिस्टम का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद ठिकानों, असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद तबाह कर दिया गया। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे, फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। और PSL की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स ने 20 रुकनी तगड़ा स्क्वाड बना लिया। T20 स्पेशलिस्ट डेविड बॉटनर पहली बार PSL में बॉलर के छक्के छुड़ाएंगे। प्लेटिनियम कैटेगरी में आदम मलने और अब्बास आफरीदी शामिल। डायमंड में खुशदिल शाह, हसन अली और जेम्स विंस हिस्सा बने। गोल्ड में शान मसूद, आमिर जमाल और इरफान न्याजी शामिल।